हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूनम। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो यूपी पेट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया कलकत्ता में, और इसकी स्थापना 1773 में और इसकी स्थापना 1774 में किया गया। इसके पहले मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्फे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ? ऑप्शन है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1961, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लेकिन इसमें परंतु मतदान करने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए भारतीय काउंसिल अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान भी किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी भारत सरकार एक्ट 1935। इसके द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 में दिया गया है। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी 1935 के अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी 1935 में, स्वराज कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने में 1946 में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए 1934 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। स्वराज पार्टी ने यह अधिनियम पारित किया था। नेक्स्ट है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रावधान किया गया था? ऑप्शन है साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट रेलीगेशन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी क्रिप्स मिशन द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो इसमें सही होगा आपका ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन है इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है, अगला है ऑप्शन बी अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया गया। सी है इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। डी है
इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के एक्ट के 9वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मौलाना अबुल कलाम। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इसमें संविधान सभा के अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन जब 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई तो उसमें अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया। नेक्स्ट है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1946। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए। अभी इसको हम ऊपर देख भी चुके हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ऑस्टिन, C.R. एटली, विंस्टन चर्चिल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा था। इनको पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उनकी बुक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यह वर्णित है। नेक्स्ट है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, सरदार पटेल। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, भारत और अमेरिका में है, केवल यूके में है? तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, भारत और अमेरिका में है। नेक्स्ट है, भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन ए USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो इसमें सही होगा ऑप्शन बी, कनाडा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है? अमेरिका के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, स्विट्जरलैंड के संविधान से। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ का संकल्पना ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार USA से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से, आपातकालीन शक्तियाँ जर्मनी से। तो इसमें सही होगा ऑप्शन सी, केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से। यह केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ ऑस्ट्रेलिया से नहीं, कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता भाग 2, भाग 1, संघ राज क्षेत्र भाग 6, नगर पालिकाएँ भाग 9A, निर्वाचन 15। तो इसमें सही होगा, इसमें 2 गलत है। नागरिकता भाग 2 में है और संघ राज क्षेत्र भाग 8 में है। इसमें ये दोनों गलत हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 18 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। नेक्स्ट है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 119, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 117। 119 में है, संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया
का प्रावधान 121 में उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों का निर्वहन। 123 में राष्ट्रपति का अध्यादेश। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमिलित हैं? ऑप्शन ए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324, संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 332, महाधिवक्ता 351। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिया गया है। 318 में है लोक सेवा आयोग के सदस्यों एवं कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, और भारत का सर्वोच्च न्यायालय इसकी स्थापना 124 में की गई है। और 315 में है संघ लोक सेवा आयोग का प्रावधान 315 में है, आर्टिकल 315 में है। और 332 में है राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थान में आरक्षित सीटों का आरक्षित। और महाधिवक्ता है 165 में एवं 351 में हिंदी भाषा का विकास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमिलित नहीं है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 39A समान एवं निःशुल्क विधिक सहायता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में दिया गया है। और 48 में है कृषि और पशुपालन के संगठन का प्रावधान। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही है? अनुच्छेद 17 न्याय के समक्ष समानता, अनुच्छेद 78 संसद का गठन, अनुच्छेद 192 संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते, अनुच्छेद 552 आपात स्थिति की घोषणा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, 352 आपात स्थिति की घोषणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का विषय है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून 10वीं अनुसूची में है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा में सीटों का आवंटन द्वितीय अनुसूची में नहीं है, चौथी अनुसूची में दिया गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा जो प्रारंभ में संघ सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया 24वें संशोधन द्वारा, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें संशोधन द्वारा। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1 समवर्ती सूची का विषय है, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय है, डाक बचत बैंक संघीय सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, शेयर बाजार और डाक बचत ये दोनों संघीय सूची के विषय हैं, संघीय सूची के। नेक्स्ट है, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्म पालन अनुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। डी है, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है। नेक्स्ट है, संसदात्मक शासन व्यवस्था में ऑप्शन ए, न्यायपालिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। नेक्स्ट है,
सर्वप्रथम संस्थात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी? ग्रेट ब्रिटेन, यूके में, बेल्जियम में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, ग्रेट ब्रिटेन, यूके में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुशासन की विशेषता नहीं है? जवाबदेही, पारदर्शिता, कानून का नियम, लाल फीताशाही। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, लाल फीताशाही सुशासन की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट है, अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? यूगोस्लाविया में, मिस्र में, स्विट्जरलैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसमें आपका सही होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है, ना ही कठोर ना ही लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन डी, अंशतः कठोर और लचीला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन ए, डी बसु, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, ए के अय्यर। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हर्बर्ट साइमन, ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी, एफ डब्ल्यू रिक्स। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन ए, हर्बर्ट साइमन। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को हर्बर्ट साइमन ने अस्वीकार किया, बल्कि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मेरिनी और डब्ल्यू रिक्स, इन्होंने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। नेक्स्ट है, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? 22 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1948। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन सी, 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, न्याय का, समानता का, भाईचारे का। तो इसमें आपका सही होगा न्याय का। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, प्रधानमंत्री को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसमें आपका सही होगा संसद को। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? 67, 69, 68, 70। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन बी, 59वां संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? ऑप्शन ए, केरल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका सही होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।